टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ वैसे तो बहुत पहले से इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जब यूएस ट्रैवल कर कर आई हूँ तो मज़ीद कुछ जो इन्फॉर्मेशन अभी मुझे मिल रही है। मैंने तो देखें 2030 तक तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो अगर अभी मज़ीद 2025 में प्लान कर रहे हैं और जिन्होंने प्लान नहीं किया है तो प्लान करिए भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं प्लान जाने के लिए। सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप 2025 की पॉलिसी को देख के अगर थोड़ा सा परेशान हुए हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो चीज़ें थी डोनाल्ड ट्रंप के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो एथिकली तो वो उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी, और हर मुल्क के वज़ीर आज़म को डेफिनेटली ऐसा करना भी चाहिए अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो डंकीज मार कर आए हुए थे तो यूएस में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट कम टू द पॉइंट, मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है, एक बात है जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और वो ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2025 में जाने का कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल 2026 में भी आप अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं, तो यार आप इजीली जा सकते हैं। सॉरी टू से, वैसे यकीन कीजिएगा, मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती वो इतनी बातें बता रहे थे, यार इधर जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है, हम नहीं मतलब अभी आ नहीं सकते, मेरा भी ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, मैं भी नहीं जा सकता। फिर कुछ लोगों का वो होता है कि नहीं यार बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और जो है ना ऐसा हो है कि कोई अभी अप्लाई करेगा तो उसका नहीं होगा। लेकिन जो कुछ बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून्स टाइप के जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं, एक तो शिकागो में ही है ऑब्वियसली जिसके पास मैं गई थी, और एक मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि नॉर्थ कैरोलिना में हैं, उनके तकरीबन कोई 10 से 15 माशाल्लाह गैस स्टेशंस हैं, मतलब स्टोर्स हैं, मार्ट्स हैं, और मतलब ये सारे मिला के 10-15 हैं ऑलमोस्ट, शायद अल्लाह कभी पेश माफ़ करे। तो अभी वो भी आए पाकिस्तान, उन्होंने भी मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन लोगों को निकाला गया था जो लोग डंकी मारकर आए हुए थे, लेकिन जो लोगों ने वैसे भी असाइलम लेके रह रहे थे तो वो लोग स्मूथली रह रहे हैं, कोई मसला नहीं, अगर उनका प्रोफाइल अच्छा है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस ही बात है, वो जा रहे होते हैं अपने घर फैमिली के पैसों से रिलेटेड, अखराजात से रिलेटेड, अपनी लाइफ को ब्राइट करने से रिलेटेड। तो उन लोगों को कोई ऐसा सचस कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि जो बंदा समझे कि जी कोई अल्लाह ना करे उनको कोई प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो लोग स्मूथली रह रहे हैं। आप अगर जाते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि हम अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ भी है नहीं कि शायद होगा नहीं, बड़े जॉब व्लॉग श्लॉग देख रहे होंगे। ये इतने व्लॉग्स बनाने वाले इतने कोई घटिया लोग होते हैं, इतने सारे लोग जो व्लॉग्स बना रहे हैं उल्टी सीधी बातें भी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, इसमें से 30 या 40% चलो वो बात है, ठीक है, कि आप अमेरिका जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया, नो मसला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोबारा से अप्लाई करें। लेकिन ये कि देखें, अगर आप जा रहे हैं तो अगर ये 2025 में अब कुछ लोगों ने अप्लाई किया होगा जून जुलाई की छुट्टियों से रिलेटेड, तो उनका तो बिल्कुल हो गया होगा। उनके पास एक रीज़न है कि जी हम जा रहे हैं और हम जो है जून जुलाई की जो छुट्टियां उनको मतलब गुजारेंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि कुछ लोग अभी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम जी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका अब्बू जी हैं सबके, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि उनको पता है कि ये न्यू ईयर का प्लान करके और जो इस तरह करके जा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को एनी हाउ मुझे पूरा ट्रस्ट है कि लाजमी उनको वीज़ा मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने अगर जिन लोगों ने अप्लाई किया 3 से 4 मंथ के अंदर, अगर फ़ौरन, अभी मैं समझती हूँ कि किसी भी अच्छे एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर लें, वो आपको कहेगा कि जी आपकी डेट जो है ना ऑलमोस्ट आ जाएगी कोई नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में। आप उसको 10,000 रुपये दे दें, ठीक है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा कर दें, 10,000 से ज़्यादा नहीं दीजिएगा। तो रेशो के हिसाब से जो वीज़ा फ़ीस बनेगी, आई डोंट नो अभी तो पता नहीं क्या चली, बट ऑलमोस्ट वीज़ा फ़ीस चलो 60,000 लगा लो पाकिस्तानी, कितने मतलब डॉलर्स के हिसाब से कितना होगा, लेकिन पाकिस्तानी हो जाएगा 60,000 समथिंग। 10,000 अपने बंदे से अपना थोड़ा सा फॉर्म फिल करा के आगे, क्योंकि रिजेक्शन में बहुत सारे लोग जो डेट्स के ऊपर जिनका इंटरव्यू कॉल आया होता है, कुछ लोग नहीं आ रहे होते हैं, कुछ की डेटों का मसला हो रहा होता है, तो बहरहाल ये जो बंदे आपके एजेंट होते हैं वो आपका जो काम है, वो जो आपका प्रोसेस है, उसको 10,000 लेके 15,000 लेके उसको आगे कर देते हैं। तो मतलब मैं समझती हूँ 80-90 हज़ार रुपये में या लाख रुपए में तो नहीं होगा, खैर मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब 80-90 में भी हो जाएगा, इट्स नॉट आई थिंक बिग डील।
एनीवे कोई डॉलर का बोल के शायद आपसे अगर ज़्यादा पैसे ले ले वो एक अलग चीज़ है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि आप अगर अभी भी अप्लाई करते हैं तो आप यकीन कीजिएगा, अगर आप कहते हैं कि जी मैं न्यूयॉर्क करने के लिए जा रहा हूँ तो न्यूयॉर्क आप कर लें, ठीक है, जाएं एंजॉय करें, इस तरह आसानी से सुकून से आपका वीज़ा भी मिल जाएगा। और यूएस में यकीन कीजिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा कि अभी कैलिफोर्निया में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोग डंकी मार के जो आए हुए थे, ये सारे मसले मसाइल प्रॉब्लम्स और ये जो अजाब नाजिल हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने डंकी मारा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो लोग अमेरिका में हैं, जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, उनको कोई ऐसा उन्होंने क्राइम या कोई प्रॉब्लम नहीं किया, वो स्मूथली हैं, ठीक है। मैं भी आई स्वेयर टू गॉड, मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा शोबिस के काम से पहले जो है ना मेरी अम्मी हैं, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं शिफ्ट हो जाऊं, बट द पॉइंट कि मेरी वालदा जो हैं वो ऑब्वियसली वो यहाँ पर हैं, अब उनको ले जाना, पूरी घर फैमिली को ले जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा, शुरू से लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करना एक औरत के लिए बड़ा मसला होता है, बड़ी एक चीज़ होती है। बट लेट्स सी, देखते हैं, मेरे दिमाग और मेरे मीटर पे घूमने पे कभी भी अगर हो जाता है तो मैं चली जाऊंगी। बट मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी इंसान यहाँ से जा रहा है या जाना चाहता है तो वो अमेरिका जाए आसान से, ईजीली एजेंट से बोल के। न्यूयॉर्क का अगर आपको एम्बेसी में 2-3 सवाल करते हैं, इससे ज़्यादा होता भी नहीं, आपका वीज़ा ईजीली अल्हम्दुलिल्लाह लग जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जी मैं जाऊं और जो अल्लाह की तरफ से जो है ना, अगर मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, किसी अच्छे एतमाद वाले बंदे के साथ कांटेक्ट करके तो उसको बोलिएगा कि वो आपको स्पॉन्सर कर देगा, तो वो उससे ये हो जाएगा कि बस वो बताएंगे कि वो पूछेंगे ऑब्वियसली एम्बेसी में आपसे ना कि आप क्यों जाना चाहते हो, तो आप उनको बता दीजिएगा कि आई हैव टू गो मीट माई फ्रेंड्स, आई एम गोना बी विजिट द US, दैट इज़ माई ड्रीम, आई लव अमेरिका, इस तरह जो भी वट एवर जो आपकी अपनी ज़ाती फीलिंग्स हो सच बोल दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपसे डेफिनेटली पूछेंगे, स्पॉन्सर करेगा अगर कोई आपको। जाहिर सी बात है, अगर आप बोल रहे हैं कि जी मैं वैसे ही जा रहा हूँ, और अगर आप कहते हैं कि जी मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, तो उसके लिए फिर आपको ना अपनी जो होटल की जो रिजर्वेशंस हैं या XYZ कुछ चीज़ें हैं वो फिर आपको वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। तो कोई अगर आपको स्पॉन्सर करता है, कोई आपको भेजता है कि जी ठीक है मैं तुम्हें बुला रहा हूँ तो विज़िट के लिए तुम आ जाओ, तो अप्लाई करे जाएँ। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समझते हैं लोग बहुत कोई भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, कोई नहीं भी हेल्प कर रहा हो, कोई भी मसला नहीं, ठीक है। आपने सिंपली वहाँ पे जाके अपना स्टेटमेंट जो आपका जो वीज़ा की जो मतलब वो है ना, उसके एक बड़ा टिपिकल सा नाम लिया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि आपने अपना जो स्टेटस, आपने अपने स्टेटस चेंज करवाना है। आप पहले विज़िट के लिए गए थे, विज़िट के बाद वकील हायर करके आप वहाँ पे अपना स्टेटस चेंज कराते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जॉब करना चाहते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप असाइलम लेना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ईजीली हो सकती हैं, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, अगर आप लोगों ने जाना है फॉर एग्जांपल अमेरिका, तो आप जाएं, विज़िट करें और अप्लाई करें। अप्लाई करके तो देखें ना, ज़िंदगी में एक दफ़ा अगर खुदा न खास्ता अगर मैं समझती हूँ कि आपका स्टेटस अच्छा है, आपका माशाल्लाह को बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत अगर अच्छी हैं, तो यार आप क्यों नहीं जाओगे, आप अप्लाई तो करो, कोशिश तो करो। वैसे भी देखें ना, हर चीज़ हमारे सोच और गुमानों में जैसे अल्लाह ताला ने हमको दी है ना, आई स्वेयर कोई भी, मैं कभी भी कहीं पे, अभी मैंने पाकपतन जाना था तो मैंने सोचा यार मैं कहाँ से जाऊँ, और टिकट्स हैं, ठीक है जी, ख़र्चा है, फिर वहाँ जाता है बंदा काफ़ी ख़र्चा करता है, फिर ईद है, फिर और बहुत सारे मसले। लेकिन मैंने सोचा, गुमान किया, अल्लाह ताला ने कर दिया। और वैसे भी अल्लाह ताला ख़ुद भी तो कह रहे हैं ना कि भाई मैं तुम्हारी सोच और गुमान में हूँ। तो आप अपनी ज़िंदगी के प्लान्स में ना किसी का, मुझे तो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ने यह ख़ास तौर पे सिखा दिया कि भाई आपका इस दुनिया में अल्लाह के अलावा, आपके अल्लाह नबी अली के अलावा, आपकी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। मियाँ बीवी के रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, जब अगर पैसा होता है तो ठीक है बीवी साथ है, अगर पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली बीवी भी छोड़ ही देती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि हर चीज़ हमने खुद ने करनी है, हमने खुद ही अल्लाह की तरफ से अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, अप्लाई करना है। अल्लाह गवाह है, UK हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मैं यहाँ पे अगर शिफ्ट होना चाहूँ मैं शिफ्ट हो सकती हूँ, आराम से रह सकती हूँ। बट लाइफ में कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं
कुछ लोग उस टाइम पे अवेल करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे होते, और बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले आपके नसीब में होती। लेकिन अगर आप सोचते हैं, समझते हैं, प्लान करते हो, तो अल्लाह ताला आपकी उस मुश्किल को आसान करके उसमें खैर डाल देता है। इस्तिखारा करें, दुआ करें, और अगर आपका यहाँ सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो डेफिनेटली आप अप्लाई करें, अमेरिका जाएँ, और तमाम की तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ जाके अगर आप समझते हैं कि आपकी अच्छी हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो व्हाई नॉट, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो अप्लाई करें। बहरहाल आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। एक तो इतनी गर्मी हुई हुई, इतना बुरा हाल हुआ हुआ है कि तो बट फिर भी मैंने कहा चलो क्या बात करें, फिर मैंने कहा यार अभी तो मेरी बात हुई है, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आप जाएंगे, अप्लाई करेंगे तरीके से। एग्जीक्यूटिव क्लास, अगर आपका पाकिस्तान में भी इतना अच्छा प्रोफाइल है, आपका अच्छा विजिट्स लगे हुए हैं बहुत सारे मुल्कों के अंदर, यू हैड अ माशाल्लाह गुड मनी, यू हैड अ गुड स्टेटस इन योर सिटी, इन योर कंट्री, तो व्हाई नॉट, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो अप्लाई करना है, इंजॉय करें, ख्वाहिशों को जो है ना फोकस किया करें, फोकस योर सेल्फ। अल्लाह ताला ज़िंदगी में ना वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन दिस वर्ल्ड, ईच एंड एवरी थिंग, आई स्वेयर टू गॉड, मेरा अपना ज़ाती यही है कि वट एवर आई एम थिंकिंग अबाउट इन माई सेल्फ, आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला है। तो करें आप भी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी सी एफर्टें हैं, लोगों के कहने में ना आए, सुनने में ना आए, जो एजेंट या जो लोग आपको डरारे धमका भी रहे ना, तो खुदा के वास्ते उनके कहने में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनीवे, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और डू लेट मी नो कि आप लोगों को कौन सी चीज़, क्या चीज़ एडमायर करें, किस तरह का व्लॉग चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह का मैं व्लॉग बनाऊँ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो बहुत ही बेस्ट है। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।